गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनालिसिस का चैप्टर 23 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी टर्मिनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी 30 आपको दिया है, तो आपको वेरीफाई करना है कि साइन ए प्लस बी जो है वो साइन ए प्लस साइन बी के बराबर नहीं है। ये नॉट इक्वल्स टू का साइन, यानी साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर और यहाँ पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड को वैल्यू रख के सॉल्व कर लेंगे और उनको चेक कर लेंगे क्या वो दोनों इक्वल है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखते हैं। साइन ए प्लस बी, ए की जगह पे हमें 60 रखना है और बी हमारे पास आ गया 30। ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ओके, अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। साइन ए, यानी ए की जगह पे रखना है 60 साइन 60 प्लस साइन बी की जगह पे रखना है 30। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। एलसीएम 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 प्लस 1। ओके, अब आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही है, इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ये हो गया वेरीफाई। ओके, करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आपको यहाँ पर ये इक्वल का साइन दे रखा है, यानी ये दोनों बराबर है, तो वैल्यू रखेंगे दोनों साइड। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी में हो जाएगा साइन 60 प्लस 30 साइन 90, और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। साइन ए कॉस बी, साइन ए की जगह पे है 60 और कॉस 30 प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस 60 साइन 30। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू भी होता है √3/2 प्लस कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 30 का वैल्यू भी होता है 1/2। ये हो जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। एलसीएम 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4/4 इक्वल्स टू 1। देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। वेरीफाई। ओके, करते हैं इसका थर्ड पार्ट। वैल्यू रखेंगे कॉस ए माइनस बी 60 माइनस 30, ये हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। ओके, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। कॉस ए कॉस बी, कॉस 60 कॉस 30 प्लस साइन 60 साइन 30। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। √3 इंटू 1 √3 ही हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस √3 इंटू 1 √3 रहेगा और 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। ओके, एलसीएम 4 रहेगा और ऊपर आ जाएगा √3 प्लस √3। ओके, तो कितने हो गए √3 के? 2 √3 हो गए, यानी यहाँ पे √3 2 है, तो 2√3/4, 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आ जाएगा √3/2, जो कि है राइट हैंड साइड के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक, करते हैं फोर्थ पार्ट। वैल्यू रखेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए की जगह पे था 60 प्लस 30, ये हो जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। कॉस ए कॉस बी, कॉस 60 कॉस 30
माइनस साइन 60 साइन 30। कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 30 होता है √3/2 माइनस साइन 60 होता है √3/2 और साइन 30 होता है 1/2। तो ये जाएगा √3 इंटू 1 √3 अपॉन 2 2 ज़ार 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 2 2 ज़ार 4। रिजल्ट आ जाएगा 0। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ओके, करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। tan 60 का वैल्यू होता है √3। राइट हैंड साइड चलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस 60 और उसका स्क्वायर करेंगे। या एक काम और कर सकते हैं, देखिए, या तो आप यहाँ पे से पहले कॉस 1 माइनस कॉस 60 का वैल्यू रखिए, इसको कर लेते हैं कॉस 60। कॉस 60 का वैल्यू होता है √3/2। अच्छा, इसका स्क्वायर भी है, सॉरी, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर अपॉन में कॉस 60, ये हो जाएगा अगेन 1/2। ओके, तो रूट के अंदर केवल ये वाला हिस्सा है, ये भी ध्यान रखें आप। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और अपॉन में 1/2 रहेगा। ओके, 4 वन ज़ा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/4 रूट के अंदर और ये अपॉन में 1/2। ठीक है, सॉल्व करेंगे √3/4, तो 3 तो रूट के बाहर नहीं आ सकता लेकिन 4 आ सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/2। ओके, और अपॉन में 1/2 जो था ये ऊपर चला जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये वाला, ये हिस्सा 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा √3। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। LHS इज इक्वल्स टू RHS। ओके, दूसरा आप ये कर सकते हैं, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको उधर ले जाए हम लोग, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या बच रहा है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे पहले डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा की, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, ये इसका दूसरा ऑप्शन है। देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन है कॉस थीटा या कॉस ए बोल लीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ओके, अब साइन स्क्वायर ए ये स्क्वायर है तो रूट के बाहर आ सकता है साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता जाता है कितना tan ए, यानी कि tan ए की जगह पे 60 इज इक्वल टू √3 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट, और इसके साथ क्वेश्चन फोर्थ भी होता है हमारा फिनिश। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूजिंग द फॉर्मूला cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos a cos b प्लस sin a sin b, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15। क्वेश्चन कह रहा है कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, cos 15 की वैल्यू आपको बतानी है। अब cos 15 आपने टेबल में नहीं पढ़ा होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल हम पढ़ते थे sin 30 60 45 90 वो सब, उसमें जीरो भी होता था, उसमें हमने 15 नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको हम इस ट्रिक की मदद से निकालेंगे, यानी ये जो फॉर्मूला इसने दिया है इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे और साइन cos 15 का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए cos 15 को ये आप सीधा समझें कि केवल 15 की अगर मैं बात करूं तो 15 को हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 15 को मुझे किसी दूसरी फॉर्म में लिखना पड़े प्लस की फॉर्म में, तो इसको मैं 10 + 5 कह सकता हूँ। ठीक है, 12 + 3 भी कह सकता हूँ, 14 + 1 भी कह सकता हूँ, और अगर माइनस की फॉर्म में कहना पड़े तो हम इसको कह सकते हैं 20 - 5 कह सकते हैं, और 15 - 10 सॉरी हाँ 15 सॉरी 15 - 0 कह सकते हैं, 15 - 0 15 हो जाएगा, 25 - 10 कह सकते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट तो यही रहेगा, लेकिन ये जो है हम इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से
रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही अगर कॉस 15 है तो इस 15 को भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम इसको बनाएं और यहाँ पे बोला है कि कॉस ए माइनस बी का मतलब इस 15 को हम प्लस भी लिख सकते हैं और माइनस भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 45 माइनस 30 तो कितना हो जाता है? 45 माइनस 30 15 हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसको ये 45 की फॉर्म में लिखने का फायदा ये है कि ये वाली जो वैल्यूज है ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में पढ़ी है, इसीलिए इसको हम इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी कि बदलना तो है लेकिन उस फॉर्म में बदलना है जिसमें हमारी कुछ मदद हो सके। ओके, तो हमने cos 15 को लिख दिया cos 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब इसको अगर हम a मान लें और इसको b मान लें तो ये हो जाएगा cos a माइनस बी, cos a माइनस बी, और उसका फॉर्मूला आपको दिया है। cos a माइनस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। ये वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे। cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos a माइनस बी की जगह पे कितना है? cos 45 माइनस 30, यानी ये a हो गया, ये b हो गया। अब वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा cos a की जगह पे 45, b की जगह पे है 30 प्लस sin 45 एंड sin 30। ओके, वैल्यू रखेंगे। cos 45 का वैल्यू होता है 1/√2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ओके, √3 इंटू 1 √3 आ जाएगा अपॉन में 2 इंटू √2 2√2 प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू √2 2√2। एलसीएम ले लेंगे तो यही आएगा 2√2 अपॉन में √3 प्लस 1। ठीक है, ये हो गया इसका वैल्यू। आप चाहे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इससे रेशनलाइज कर सकते हैं या इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। ये है cos 15 की वैल्यू। क्योंकि cos 15 को हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर रहे थे, इसके लिए हमने ये इस्तेमाल किया फॉर्मूला। ठीक है, तो ये है तो एक्चुअल में cos 15 ही, तो cos 15 ये हो गया वैल्यू। या आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2 है, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। ओके, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2 2 4। ये भी इसका फाइनल रिजल्ट हो सकता है। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5th भी हमारा फिनिश। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। 6th क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, साइन a प्लस बी 1 दिया है आपको, कॉस a माइनस बी √3/2 दिया है। आगे बोल रहा है a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 डिग्री है लेकिन लेस देन और इक्वल्स टू 90 डिग्री है। यानी a प्लस बी का वैल्यू 0 से तो बड़ा आएगा लेकिन वो 90 के बराबर हो सकता है या 90 से वो छोटा हो सकता है। मतलब बराबर भी हो सकता है 90 के, यानी a प्लस बी करेंगे तो 90 के बराबर भी हो सकता है और 90 से वो छोटा भी हो सकता है। फिर आगे कहता है a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, फाइंड a एंड b। आपको a और b की वैल्यू बतानी। ओके, आप देखिए जो ये वाली वैल्यू है हम इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे पहले। ओके, पहले यहीं तक फोकस कीजिए, केवल यहाँ तक। देखिए, साइन a प्लस बी 1 दिया है आपको। ये 1 जो है साइन में 90 का वैल्यू होता है, तो 1 को हम साइन 90 भी कह सकते हैं। यहाँ से कंपैरिजन करवाया तो साइन a प्लस बी साइन 90 है, तो a प्लस बी किसके बराबर हो गया? 90 के बराबर। a प्लस बी 90 हो गया। अब यहाँ से देखिए cos a माइनस बी, ये आ गया √3/2। cos a माइनस बी और √3/2 होता है cos 30 का वैल्यू, तो हमारे पास a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। ओके, अब देखिए आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू आ गई। आप एलिमिनेशन लगा दीजिए या सब्सटीट्यूशन लगा दीजिए। यहाँ से दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से अगर मैं a का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 30 प्लस बी, यहाँ पे रख दीजिए 30 प्लस बी इज इक्वल्स टू 90।
ये हो जाएगा 30 प्लस बी हो जाएगा 2b। 2b इज इक्वल्स टू 90 माइनस 30, ये 30 उधर चला जाएगा। 2b इज इक्वल्स टू 60 और b इज इक्वल्स टू 30, 2 से डिवाइड हो जाएगा 30। b 30 आ गया तो a का वैल्यू निकालेंगे, 30 प्लस 30, a का वैल्यू आ गया 60, ये देखिए। ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास a का वैल्यू 60 और 30। अब आप कंडीशन में रख के इसको चेक कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं a प्लस बी करूँ तो 60 प्लस 30 यानी ये हो जाता है कितना, 90। ये केवल चेक करने के लिए बता रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। ओके, 60 प्लस 30 कितना हो जाता है, 90। देखिए क्या कहा था कि अगर आप a प्लस बी रखेंगे तो वो 90 के बराबर आ सकता है, 90 से छोटा। तो देखिए 90 के बराबर ही आ रहा है, 90 से बड़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। और वो 0 से बड़ा होना चाहिए, देखिए वो 0 से बड़ा भी है। ओके, दूसरी बात, कहा था a जो है वो b से बड़ा है। क्या a b से बड़ा है? बिल्कुल, a बड़ा है एंगल और b छोटा एंगल। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 6 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।